उसके बाद जो है फहीम खान साहब, इनकी भी 3 प्रोडक्शन सब के लिए किसी भी पोजीशन पे रख दें, कोई फर्क अच्छा, नहीं पड़ता। अब क्विकली ना सर, टाइम क्योंकि हमारे पास कम होता है। बेस्ट बैटर ऑफ द डे, बेस्ट बॉलर ऑफ द डे एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच सर। क्विकली 20 सेकंड पॉइंट था जी, बॉलिंग बहुत बेकार थी और सभी इसमें इन्वॉल्व थे। हफीज की बात की, पहले ओवर में अगर आके वो 14 रन खा लेते हैं ना तो एक तरह से डिफेंसिव पे आप स्ट्रेट अवे चले जाते हैं। सो हाथ, मैं चाहता हूं नसीम शाह की थोड़ी सी बॉलिंग और बेहतर होनी, असल में क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर वेरिएशंस के साथ उनको बॉल करने हैं और उनके पास सीम मूवमेंट है मगर रन्स बहुत देते हैं वो। सो टर्निंग पॉइंट था क्वेटा ग्लैडिएटर्स की खराब बॉलिंग सारों की कलेक्टिव ओवरऑल बहुत थी। बैटिंग में तो देखे ना, सब ने किया है कुछ ना कुछ। कौन है हाईएस्ट स्कोरर, किसने किया है जी? मतलब इंटायर शायद अच्छा खेला है। और फिर उसके बाद और क्या रह गया जी? बॉलिंग में जो भी आप समझ लें। शाहीन सर, आपकी इजाजत से मैं कॉलर शामिल करूं? जरूर। मैं आपके दोबारा आता हूं। हमारे साथ जावेद साहब हैं एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जावेद। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो रमीज साहब को मेरी तरफ से सलाम। रमीज भाई, थैंक यू। अच्छा जावेद साहब, जवाब देना चाहेंगे आप सवाल का? सर, ये फाइनल जो जीता था कोयटा में 2019 में जीता था। 2019 में। चलें ठीक है, आपका जवाब आ गया। कुरंदाजी होगी थोड़ी देर बाद और जो जीतेगा उसको ये वाला हैवी वेट बैट दिया जाएगा। आप कंटिन्यू कीजिएगा सर। नहीं, मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि कई दफा इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इतनी स्टैंड आउट नहीं करती जितनी कलेक्टिव परफॉर्मेंसेस